हाँ हमने स्क्विड बोलो गेम की बोलो। बात की क्या? नहीं नहीं, तुमने नहीं देखी थी ना, देखी तुमने हाँ स्क्विड देख गेम? लिया। हाँ चलो, स्क्विड बताओ गेम अब। की बात कर लेते हैं। मुझे नहीं पसंद आया। हम्म। इतनी तकलीफ क्यों हो रही है बोलने में, किसी को पसंद नहीं आया? हाँ, एक मैं इंटेंट समझ पा रहा हूँ आपकी फिलॉसफी, ये क्या कि गेम हमेशा चलता रहता है, गरीब अमीर फलाना ढिमकाना, हम्म। बट जो दिखाने का तरीका था ना वो इतना लेम था कि मैं क्या बताऊँ। मैं तुम्हें बताऊं, दिस सीजन शुड नॉट हैव एग्जिस्टेड। नहीं भाई, हम्म। अगर उनको एक सीजन बनाना था हाँ। और ये सारे फिलर हटा देने थे। वो जो चुतियाब किया ना उन्होंने, हम्म। कि वो उनका वो आ गया, फ्रंटमैन भी उसी बीच में आ गया। हम्म। उसका लॉजिक क्या था आने का? मतलब जब वो रिवील होता है आखिरी में, ठीक हम्म। है, कि यही था वो, जब वो उससे मिलता है हम्म। सुंग जिन वू से, तो संगजिन वो सोलो लेवलिंग का हो गया। अच्छा संग जिन वो हो गया, तो ये कौन था? वो हो गया। इसका नाम भाई चैट में बताओ क्या नाम था, जो भी था, 446 में से। गिहुन गिहुन। जी। हाँ। 456। हाँ कि हूँ। 456, तो 456 से जब मिलता है वो, हम्म। ठीक है, सोंगी हुन आई थिंक ये था, तो हम्म। जब वो उससे मिलता है, तो क्या होता है उस टाइम पे? मतलब देयर इज नथिंग, दे हैव लाइक 2 मिनट कन्वर्सेशन एंड खत्म। कुछ नहीं भाई, वो पूरा 2 सीजन बस भाग रहा है। मैंने एक मीम देखा था कि वो जो बंदा जेल में नहीं बंद हो गया था, ठीक है, पकड़ ली थी पुलिस उसे, वो हाँ वही भी। 2 दिन में दो सॉल्व कर एपिसोड, दिया। हाँ 2 एपिसोड में हाँ उसने पूरी कहानी सॉल्व कर ली थी। भाई, हाँ। वो एक्चुअली क्वाइट लिटरली, और कोई हाँ। सुन नहीं रहा उसकी बात। कोई नहीं भाई। हाँ। आप या बता, होता है मतलब ना कि वो जो पुलिस वाला था जो बोट पे था, एटलीस्ट यार उसे 10% का भी शक नहीं हुआ कि यार भाई पुलिस वाला हूँ, सब पे शक करना चाहिए ना, कि हाँ वो यहाँ मैप पे काट रहा है, यहाँ नहीं कर सकते, कुछ तो शक कर ले। मतलब बताओ। उसको वो सारी हिंट दे रहा है, ठीक है, हम्म। कि उसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर है, हम्म। कुछ गड़बड़ लग रही थी वो, हम्म। नहीं नहीं भाई नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, और उसने काट दिया तो वो एरिया देख भी नहीं रहे वो लोग, हम्म। सारे इतने अपनी टीम की मरवा दी पूरी। वो जो से बात है ना कि दो अलग अलग सीजन एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए थे, दोनों मिला के अगर 8 एपिसोड का बनाते इंस्टेड ऑफ 13, तो डेफिनेटली एक अच्छा इम्पैक्ट करते, क्योंकि तुम्हारा ब्लोट कम हो जाता फिर, और लोग फ्रस्ट्रेट नहीं फील करते कि यार ये इतना टाइम वेस्ट करवाया हमारा, उसमें भाई तुम वो जो दिखा दिया। एक हाइड एंड सीक वाली कहानी थी, पूरा एपिसोड था, इतना चुतियाप क्यों चल रहा है भाई? लोग मारने के लिए आ रहे हैं, अब गलियारे में बैठ के बात क्यों कर रहे हो कि अरे हाँ, तुम्हारे पास ये है, मेरे पास ये है, ओके अबे अंदर जा, कमरे में कहीं और जा, बात कर। तुम जैसे इस चीज को सोचो, ठीक है, हम्म। फर्स्ट सीजन में और सेकंड सीजन में एटलीस्ट तुमको, तुम्हारे सामने फिगर था टू हेट, हम्म। राइट? लेकिन अब जैसे थर्ड सीजन में हम्म। आखिरी तक कोई बचता ही नहीं है। मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आपने सीजन 2 से सेटअप करे 3 के लिए, हम्म। दे आर लाइक डेड बाय द टाइम फाइनल टास्क अराइव्स। मैंने सुना था कहीं पे कि ओरिजिनल मेकर्स ने जो बंदा ओरिजिनल बनाया था उसने बताया था कि 456 बचता एंड में, ठीक है, हम्म। और फिर वो जाता अपनी बेटी से मिलने, क्योंकि सीजन 1 में छोड़ दिया था, और वो मिलने जाता और देखता यूएस में कि एक और नई सेल्स में वुमेन है, और चल रहा है गेम अभी भी। मतलब फिर मैं कुछ भाई फिर तो वो महाबकचोदी हो जाती। हाँ। फिर वो यूएस वाले में भी जाता। अरे वो भाई कितनी महाबकचोदी हो जाती हम्म। कि तुम पहले सीजन में जा रहे थे, पहला सीजन खत्म होने के बाद हम्म। तुम नहीं गए, क्यों? क्योंकि तुमको उनसे बदला लेना था, उनको डिस्ट्रॉय करना था। हाँ। तुम वापस आए, तुमने झाट कुछ नहीं उखाड़ा, तुम जीत के और पैसा लेके तुम अब जा रहे हो। हम्म। ये क्या बकचोदी हुई? और फिर वहीं रोड पे जैसे वो फ्रंटमैन देखता है, वो गाड़ी पे बैठ के देखता है कि गेम चल रहा है अभी भी। एक तो भाई मैं ये मुझे ये बता दो भाई, वो यूएसए में डाकची क्यों खेल रहे हैं? हाँ। अरे भाई रॉक पेपर सीजर खेल लो, है? हाँ। वहां भी यही किसको पता है वहां पे स्क्विड भाई गेम से पहले ये खेल होता है। वो पता है गेम इतना आइकॉनिक हो गया है, जस्ट कि जब आएगा ना यूएस हम्म। वाला भी स्क्विड गेम, तो वहाँ पे रेड लाइट ग्रीन लाइट और वो जो कैंडी वाला था वो होगा, दागची तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। या मैं अभी उसका भी एक बोलता हूँ, एक कोई वर्जन, हाँ। हाँ। मुझे लगता है कि इनको अपना एस्थेटिक चेंज करना चाहिए। करेंगे, आई होपफुली करें। हम्म। ये डेविड वो जो, फिंचर भैया प्लीज। हाँ मतलब वो जो गेम्स का आपने, ठीक है, कलरफुल और ये बनाया हुआ है, इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। मतलब वो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम हर एक थोड़ी थोड़ी देर, थोड़े थोड़े एक एक एपिसोड के बाद एक नया वही सेम एस्थेटिक का गेम देख रहे हो? कुछ नया नहीं फील होता ना। हाँ मतलब आप करो उतना ही डेडली, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट, और ये भी मैं सोचा कि यार जो एंडिंग आखिरी गेम होता है वहाँ पे आप कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आप कनेक्ट करते हो,
ये बहन जो 3 सर्कल्स पे कूदने वाला नहीं था, ठीक ना, शेप्स पे, वो कौन 4-5 रैंडम एज लॉन्डे लपाड़े थे वो, कोई ना उनका बैकग्राउंड कैरेक्टर अच्छे से लिखा गया, तो वो अचानक से ही बस जिंदा है, वो आ गए। वही तो बोल रहा हूँ तुम्हें, हाँ। मैं वही बोल रहा हूँ तुम्हें कि आपने इतने कैरेक्टर सेटअप किए हाँ। सेकंड सीजन में, हाँ, यू किल्ड देम ऑफ जस्ट बिफोर द फाइनल टास्क। फाइनल में अलग ही नए कैरेक्टर्स को हम देख रहे हैं खेलते हुए। सो यू नो कि मतलब ये सब तो मरेंगे ही। हाँ, ये सब के पीछे ना एक ही सेंस बनाता है कि उनको वो एंडिंग तक एंडिंग उनका पहले से फिक्स था कि बच्चा और ये होगा एंड में, और ये हम लोग लेके जाएंगे। बाकी रही बात 456 की कहानी की और उसके साथ जो फ्रंट मैन था और वो बच्चे वाला एंड में जो कुछ हुआ, आई थिंक इट मेक सेंस अगर सोचने जाओगे तो। और मेरे को उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेरे को दिक्कत ये है कि आसपास का जो ब्लोट आपने इतना भर दिया था, क्योंकि पहले सीजन में जो भी रीजंस थे और उसमें सेटअप किए हुए कैरेक्टर्स जब मरते थे तो काफी फील होता था। इसमें जब वो माँ ने अपने बेटे को मारा, मुझे नहीं उतना फील हुआ। और जब वो मतलब खुद को फांसी लगा लेती तो भी उतना भाई तुम वो दिखा नहीं तो पाते अचानक से ही उड़ा दिया। हाँ, इसमें ये भी देखा, मैं फिलर की बात समझता हूँ, वो चीज़ किसी को नहीं समझ पाए, लेकिन आई स्टिल फील कि अगर एक सीजन में भी बनाते ना तो ये बैड राइटिंग तब भी एग्जिस्ट करती। हाँ, क्योंकि आई थिंक देखो अगर वो छोटा करते ना इसको, हाँ बेटर होती कहानी। वही, और तुम जो इतने साल वेट किए हो वो वाला फ्रस्ट्रेशन नहीं होता तुम्हारा। हाँ, वो वोटिंग सिस्टम कैंसिल कर देते पहली बात तो, अगर छोटा करना होता तो फिर तुमको गेम्स फटाफट देखने मिलते। और तुम सोचने आगे तो सेंस बनाता है कि वो बंदा सीजन 1 में लौट के वापस आया, क्योंकि उसको बदला लेना था, डिस्ट्रॉय करना था, गेम्स खत्म करवाने थे, इसलिए वो अपना पैसा लगाता है और लोगों को हायर करता है कि ढूंढो और हम लोग ढूंढ के ये करेंगे। उसका गेम फेल हो जाता है जब वो पकड़ा गया अंदर और उसको वापस से गेम खिलवा रहे हैं, उसका सारा प्लान फेल हो गया। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ यार कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया और तुम गेम पे गेम खेले जा रहे हो और एंड में जाके मर गए। स्क्विड गेम वहां का डिस्ट्रॉय हुआ लेकिन तुम्हारे कारण नहीं हुआ। स्क्विड गेम डिस्ट्रॉय किसी और कारण होता है ना, कि पुलिस वहां आ जाती है और वो इज लाइक भांडा फूट गया। तो उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, कोई हाथ नहीं है, मेन कैरेक्टर का कोई हाथ नहीं है। मैं ये सोच रहा था ना, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि उसने स्क्विड गेम को हराया, लेकिन वैसा नहीं ट्रेडिशनल सेंस में नहीं कि खत्म कर दूंगा। वो जो आखिरी में बोलता है ना कि वी आर नॉट बॉसेस, कि हाँ हम इंसान हैं और भले ही गरीब क्यों ना हो और पैसे का लालच, क्योंकि स्क्विड गेम चल इसी बात पर आया ना कि इंसानों को तुम मजबूरी में जब वो हो उनको पैसे का लालच दे दो तो वो कुछ भी कर देंगे। हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। हाँ लिटरली वही हो गया। विनोद मोमेंट। हाँ, तो उसने वही एंड में करके दिखाया कि भाई देखो तुम्हारा गेम जिस बेसिस पे चल रहा है ना वो हर कोई नहीं करता, मैं नहीं भाई डेथ्स भी रेपिटेटिव थी, वो जो नहीं रस्सी कूदने वाला था, ऊपर से गिरना, ठीक है जैसा भी है, आखिरी वाले गेम में भी ऊपर से गिरना, और जो हाइड एंड सीक वाला था उसमें चाकू मारना, और जो मेन लोगों को मारना था तो वो तो छुपाई दिया दरवाजे के पीछे गोली वोली मार के। वो मैं बोल रहा हूँ ना कि ऐसा समझ में आता है कि दे काइंड ऑफ रन आउट ऑफ आइडियाज या जो भी है, मतलब स्टोरी को आगे बढ़ाने के, और उनको ये एलिमेंट ऑफ रिस्क भी नहीं चाहिए था कि सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो आखिरी गेम में पहुंच जाएं, नहीं तो फिर एक दूसरे को कैसे मारोगे आप। फर्स्ट सीजन में इट वाज कंपेलिंग इनफ, जो 2 मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनका लास्ट गेम में पहुंचना, राइट, क्योंकि उन दोनों को जीतना जरूरी था। तो वो दोस्त होते हैं बट स्टिल वो मतलब वो काफी अच्छा है, फिनाले है फर्स्ट सीजन का। वो लड़की ब्लीड आउट कर रही होती है, वो अब नहीं पार्टिसिपेट कर सकती गेम में, और वो दोस्त सामने आ गए। हाँ यार तो हाँ बोलो हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट था, लेकिन यहाँ पर इट वाज एज इफ आपको रिस्क नहीं लेना था कि अगर कोई अच्छे 2 कैरेक्टर पहुंच गए या 3 तो फिर आप क्या करोगे। उसके पीछे मालूम है तुम सबसे बड़ा फकअप काम हुआ उनका सबसे बड़ा फकअप हुआ उसी बात पे कि उन्होंने मल्टीपल वोटिंग्स दे दी। उसके कारण उनको गेम ऐसा डिजाइन करना पड़ा ना कि एंड तक हम अच्छे कैरेक्टर्स रख नहीं सकते क्योंकि वो वोट करके घर चले जाएंगे। वो उसके कारण वो एंड में उतना ट्रिकी में फंसे कि भाई हमने वोटिंग दे दी अब तो फिर फंस गए, इसलिए पहले ही मार दो इनको। वो एक तरीके का दिखाना भी होता है ना कि देखो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बट कैसे ही मॉब रूल में चेंज हो जाता है। मैं समझ रहा हूँ सब कुछ, बट द लेम इस तरीके से दिखाया था, मैं क्या भाई मूड तो खराब हो गया।
मेरे को पर्सनली वो पता है, वो जो हमारा अपना 4, 5, 6 जो बजरंगी भाईजान बना, वो भी मैं इतना उसके साथ में वो नहीं था कि मेरे को लगा यार क्या कर रहे हो तुम हाँ यार। मतलब काफी अब्रप्ट हो गया वो कि हाँ, एकदम से बच्चा हुआ और मैं इसकी मैं जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। मेरा बेटा भाई, वही। मैं वो वो रहता हर है ना कहीं कि उसको किसी को नहीं बचा पाए, एक जान को तो बचा लूं मैं। मतलब पता है इट वाज मोर लाइक कि मैं बस, ये मेरा मोटिवेशन है आगे बढ़ने का। इट वाज एज इफ दे डायरेक्टर ने भी ये सोचा कि भाई ठीक है, अब ये क्यों खेलेगा, तो उसकी जो वो होती है, वो दादी आकर के माँ करके कि भाई तुम, अच्छा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्यों? और फिर वो तो भी मतलब दूसरे दिन गायब। हाँ हाँ वो भी मर गई। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी स्पीच देके हाँ, खत्म। और शी इज लाइक चलो अच्छा अच्छा भाई मैं चलती हूँ। तो यार मतलब ठीक ही है। ये था कि मतलब इट वाज नॉट नीडेड। आई फेल्ट कि मतलब वो ये सीजन 2 को मिलाकर एक बनाते, खत्म। हम्म। ठीक है। यार क्योंकि तुम सोचो सीजन 1 में वो 3 स्टोरीज पैरेलल में चला रहे थे। सबसे पहला कि अंदर जो लोग गेम खेल रहे हैं, दूसरा कि बाहर से वो पुलिस वाला पता लगा रहा है, और तीसरा अंदर जो मरने के बाद बॉडी का ऑर्गन्स की जो तुम हार्वेस्टिंग कर रहे हो। उस स्टोरी लाइन का तो कुछ भी नहीं हुआ। भाई तो कितनी स्टोरी लाइन थी। वो एक जो सबसे चूतिया स्टोरी लाइन मुझे लगी, वो जो लड़की वो थीम पार्क में रहती है, वो हार्वेस्टिंग वाली, और फिर वो जो उसका बाप रहता है बच्चे का, कैंसर वाला। कितनी कितनी यूजलेस कहानी है वो। भाई वो पता नहीं वो एंडिंग में कहाँ जा रहे थे, क्यों। नहीं, वो पता है क्या हुआ उसका। वो पॉइंट ए से शुरू हुई और पॉइंट ए पे ही खत्म हो गई। ना उन लोग को पैसा मिला, ठीक है, ना वो उन्होंने स्टोरी में कुछ ऐड किया। दे केम बैक टू वेयर दे स्टार्टेड फ्रॉम, मतलब एग्जैक्टली वही थीम पार्क में पहुंच गए वो। और जैसे सीजन 1 में जिस तरीके से उसको बिल्ड किया था ना कि छुपते छुपाते कर रहे हो तुम, फ्रंटमैन को तुम्हारे पता नहीं है इसलिए तुम हाँ, हाँ, मार्क लगा रहे हो, हाँ, सब कर रहे हो। हाँ। तो वो एक चेकऑफ्स गन, एक वो टिकिंग टाइम बॉम्ब हो गया कि जब उसको पता चलेगा तो वो क्या करेगा। नहीं कुछ नहीं। एक मिनट, तुम लोग थोड़ा सा बात करो, मैं 5 मिनट में आता हूँ, ठीक। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग हम रही 1 मिनट बात करेंगे, है। तुम 5 ठीक। मिनट में आना। हाँ ठीक है? हाँ ठीक है। तबीयत खराब हो रही है? हाँ मुझे थोड़ी सी खराब लग रही तबीयत अपनी। आ रहा हूँ, एक मिनट अरे आ रहा हूँ बताता हूँ। भाई गिरना टट्टी आ गई जाएगी। क्या? हाँ टट्टी हो लग सकता गई लगता है, प्रेशर बन गया उसका। कोई बात नहीं, ठीक है। तबीयत खराब दोस्तों। है। बम्बई जाके थोड़ा उसकी तबीयत अभी तबीयत ठीक करके आएंगे पीछे 5 मिनट के अंदर, ठीक है। पता नहीं ऐसी कौन सी गोली खाएगा। तो अरे कोई यार, लिख रहा है चैट मतलब में भाई 10 लग वो गए। स्टोरी लाइन का कुछ नहीं, क्या हुआ, क्या लिख रहा है? 10 लग गए। 10 लग गए या क्लोज इनफ। यार। तो मेरे को मतलब इतना खास नहीं लगा यार। मैं आई वाज लाइक हाँ, वर्ल्ड बिफोर स्क्विड गेम सीजन 3, वर्ल्ड आफ्टर स्क्विड गेम सीजन 3, एब्सोल्युटली नथिंग चेंजेस। वो वही हुआ ना कि तुमको तुम्हारे हाथ में सोने देने वाली, अंडे देने वाली सोने की मुर्गी लग गई नहीं, है। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी लग गई। सोने के अंडे देने वाली सोने की मुर्गी लग गई। हाँ, पहली बार में तुमको बहुत मजा आया। हाँ। अब तुम चाह रहे हो कि भैया जब तक ये दे तब तक हम निकालें। फिर तुमको समझ में आया इसकी कैपेसिटी तो 2 की ही थी। चल चलो एक तीसरा काम दे दे करते हैं, जैसे तैसे। तीसरा दे दे, मर जा, तेरा डुप्लीकेट बना लेंगे हम। तो वो और कर इस रहे बार हैं वो। और हाँ हाँ हाँ, इस बार होपफुली दिसंबर से शूटिंग चालू है स्क्विड गेम अमेरिका। भाई मेरे को तो लगता है कि स्क्विड गेम अमेरिका आते आते अमेरिका स्क्विड गेम ना बन जाए। हाँ, तो चल ही रहा है। अबे वो लोग यार, वो लोग ऑलरेडी वो सारी चीजें अपने ही कर ही पाँव रहे पे हैं। या कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। उनको तो आइलैंड की भी जरूरत नहीं है। उनका खुद एक आइलैंड है। वो पूरा ही स्क्विड गेम का आइलैंड है। अबे